हाँ, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। बीते कुछ समय से कई कांग्रेस नेता नरोत्तम मिश्रा से मिल चुके हैं, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया और गोविंद सिंह का नाम शामिल है। हालांकि इन सभी मुलाकातों को नेताओं ने सौजन्य भेंट बताया है, लेकिन सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता। अब सवाल यही है कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई और इन मुलाकातों के मायने क्या हैं। तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नरोत्तम से मिलने वाले कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह मुलाकात कर चुके हैं नरोत्तम मिश्रा से। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी मुलाकात कर चुके हैं नरोत्तम मिश्रा से। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की मुलाकात हो चुकी है। ये तमाम वो नेता हैं जो कि नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर चुके हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की मुलाकात हुई है। तो आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे, बंद कमरे में आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। बीते दिनों अजय सिंह ने भी नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जिस तरह से मुलाकात कांग्रेस के नेता की तरफ से की गई है, बंद कमरे में यह मुलाकात हुई है और यह भी माना जाता है कि सियासत में जब कोई मुलाकात होती है दो पार्टियों के नेताओं के बीच में, तो वो मुलाकात मात्र एक शिष्टाचार भेंट नहीं हो सकती, कोई ना कोई बातचीत जरूर होगी। तो क्या बातचीत है, क्या कुछ मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और उपचुनाव जल्द ही होना है। दोनों ही पार्टियां इसकी तैयारी में जुटी हैं, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार गृह मंत्री के संपर्क में बने हुए हैं। पिछले कई दिनों की बात करें अगर कीर्ति हम, तो हम देख सकते हैं कि अजय सिंह राहुल भैया 2 बार नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। इसके अलावा कई और नेता कांतिलाल भूरिया जैसे बड़े आदिवासी नेता मिलने पहुंचे। और आज की बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और गृह मंत्री तो अपने आप में वरिष्ठ हैं ही हैं, इनसे मिलने पहुंचे। काफी देर तक यहां पर बंद कमरे में बातचीत हुई। किन मसलों पर बातचीत हुई ये अभी सामने नहीं आया। हालांकि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जरूर बता रहे हैं कि शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों का दौर चल रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? इन मुलाकातों को किन नजरों से देखा जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है कि क्या चल रहा है इंटरनली दोनों ही पार्टियों के बीच में, क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये मुलाकातें अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाती हैं। इसीलिए जो है चर्चाओं का बाजार वो गर्म हो रहा है, क्योंकि उपचुनाव है और दोनों ही पार्टियां इसमें एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। जिस तरह से हमने 2018 के बाद की मध्य प्रदेश की तस्वीर देखी, अचानक से सरकार बदली, कई बड़े बदलाव हुए, उसके बाद एक बार फिर से सिलसिला मुलाकातों का चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो क्या मायने हैं, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। आकाश, बेहद करीबी माने जाते हैं, जिस तरह से सज्जन सिंह जो है वो माने जाते हैं, कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो क्या कुछ वजह मानी जाए जो ये मुलाकात हो रही है? क्या किसी तरह की कोई नाराजगी या कोई एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्या कुछ कहा जाए इसे? देखिए, कई जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपनी नाराजगी पहले भी जाहिर की थी, चाहे वो अरुण यादव की बात रही हो या फिर अन्य नेताओं की बात रही हो। तो कांग्रेस में नाराजगी का दौर तो बीच बीच में चलता ही रहता है। और सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के बेहद खास माने जाते हैं। आज उनका गृह मंत्री से अचानक से मुलाकात करना और बंद कमरे में बातचीत करना, हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन बंद कमरे में जो बातचीत हुई है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या उपचुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है? किन विषयों पर बातचीत हुई है, ये तो चर्चा का विषय है। और कांग्रेस के नेताओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुलाकात का दौर हो सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव मौजूद हैं। सर, आज गृह मंत्री से मुलाकात की है सज्जन सिंह वर्मा जी ने, क्या लगता है आपको? इसके पहले कई बड़े नेता मिल चुके हैं, सब कुछ ठीक है?
देखिए, तमाम नेता अपने व्यक्तिगत कारणों से एक दूसरे से मिलते रहते हैं और अगर राजनीतिक निहितार्थ लगाने की बात है तो रास्ते तो दोनों तरफ आते जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी भी भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्ट हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जैसे पद के सपने दिखाए गए, लेकिन कहाँ ग्वालियर चंबल में उनको प्राथमिकता नहीं मिल रही है। तो राजनीतिक मायने तो दूसरी तरफ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं ये नेताओं की व्यक्तिगत मुलाकात। कई नेता बैक टू बैक मिले सर, अजय सिंह राहुल भैया 2 बार मिलने पहुंचे, कांतिलाल भूरिया जी मिले, आज सज्जन सिंह वर्मा जी मिले। उपचुनाव है तो ऐसे में जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म हो रहा है, चर्चाओं का दौर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, सब कुछ ठीक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है। विभिन्न नेता जनता कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से संबंधित समस्याओं को लेकर गृह मंत्री से समय समय पर मिलते हैं, लेकिन मैंने आपसे बताया अगर राजनीतिक निहितार्थ ही निकालना है तो रास्ते दोनों तरफ जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी भी असंतुष्ट हैं भाजपा में। इन बयानों में कुछ आप समझ सकते हैं, कह रहे कि राजनीतिक निहितार्थ निकाला है तो दोनों पार्टियों में निकाल सकते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, रास्ते दोनों तरफ के हैं। कीर्ति जी, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें उपचुनाव का समय है, बेहद महत्वपूर्ण समय है और इस वक्त अगर मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ जाता है कि अगर मुलाकात हुई है तो कोई ना कोई अहम बात जरूर हुई होगी। तो क्या माना जाए, क्या कुछ वो अहम बातें हो सकती हैं जिनको लेकर के मुलाकातें हो रही? क्योंकि बैक टू बैक एक नेता नहीं, कई सारे तमाम नेता जो कांग्रेस के हैं वो मुलाकात कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा से। देखिए, टिकट को लेकर कुछ नेताओं की नाराजगी भी रही है। चाहे अरुण यादव ने पहले भले ही मना किया हो कि आला कमान से मुलाकात के बाद उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया हो, लेकिन बाद में उनका जिस तरह का बयान सामने आता है कि फसल मैं बोता हूं, काट कोई और ले जाता है, और इसी तरह से जो अन्य नेता हैं उनकी भी बात की जाए तो नाराजगी बीच बीच में सामने आती है। फिलहाल इन मुलाकातों को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक मायने निकालना है तो दोनों ही पार्टियों से निकाल सकते हैं, कि नरोत्तम मिश्रा की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हो रही हैं, और कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, तो ये जो महत्वाकांक्षा है उसको लेकर कयास अभी फिलहाल लग रहे हैं। जी, जिस तरह से पूर्व में मंत्रियों ने मुलाकात करी तो क्या उनकी तरफ से कोई बात निकल के सामने आई? जिस तरह से मुलाकात अगर करी जाए, बात कहे कि मंत्री कांतिलाल भूरिया ने मुलाकात करी, तो क्या उनकी जो मुलाकातें थी उसका क्या मायने थे, उसके कोई जानकारी निकल के आई? देखिए, कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और आदिवासी नेता माने जाते हैं, और चूंकि वो झाबुआ से की ओर से आते हैं और वहां पर जोबट विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, आदिवासियों के एक बड़ा वोट बैंक इस उपचुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली है। अभी तक जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, कोई भी बात इसमें अभी तक स्पष्ट सामने नहीं आई है। औपचारिक मुलाकात का ही हवाला दोनों बार दिया गया है, दोनों ही पार्टियों की ओर से दिया गया है, चाहे वो बीजेपी के मंत्री गृह मंत्री हैं उनकी ओर से हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां यही कहते नहीं कि औपचारिक मुलाकात है और नेता आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जी, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।